अलामा साहब, एक और चीज़ भी बड़ी डिबेट हो रही है और वो ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई, इतने इंसानी हुकूक की पामाली हो गई, इतना कुछ बुरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम जो है वो उस तरह से रद्द-ए-अमल नहीं देते जिस तरह के दीगर ममालिक में हम देखते हैं कि भाई आवाम ही एहतजाज करने अज खुद सड़कों पर आ गई कि भाई हमें हमारे हुकूक दो, चाहे महंगाई हो, चाहे बिजली के बिल हों, पेट्रोल की कीमतें हों। यहाँ पर पाकिस्तान में आपको क्या लगता है ये मसला क्यों है? क्या कोई लीडरशिप वो चाहते हैं कि जो उनको डायरेक्ट करे और वो लीडरशिप उनको नज़र नहीं आ रही, या वो बेचारे इतने अपने डेली के मसाइल में इतने घिर गए हैं कि उनको लगता है कि अब एहतजाज क्या ही करना जब महंगाई सर पे आई हो, बिजली के बिल हों? क्या वजह आपको लगती है? अल्लाह ना करे कोई डिनाइल कंडीशन में चला जाए। आप देखें सिंध में मुजाहरे हो रहे थे, क्या हमारा जो टीवी चैनल्स हैं आवाम का जो मुजाहरे होते हैं, अभी बाजोड़ में मुजाहरे हो रहे थे, दिखाएं हमारे टीवी चैनल्स ने। वज़ीरिस्तान में हो रहे थे, सिंध में हो रहे थे, बलूचिस्तान में हो रहे थे, धरने हो रहे थे, दिखाते हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल? चैन की बांसुरी बाज रही है, दिखा ही नहीं सकते, ममनू है। पाकिस्तान के अवाम, आप चले जाए पाकिस्तान के गली कुचों में चले जाएं, आम लोगों से जाके पूछें आप क्या कह रहे हो कि पाकिस्तान कहाँ है, हर बंदा कहता है हमारे वतन का क्या बनेगा, परेशान है परेशान है। लेकिन आजकल का मीडिया उसका भी गला गौंड दिया गया पी एक्ट के तहत। आप बात ही नहीं कर सकते हैं। ये मुल्क को अंधेरे में रखना चाहते हैं, अंधेरे में चोरियां और डाके होते हैं, राजधानी होती है अंधेरे के अंदर, यानी कि आपको लगता है डाले जाते हैं अंधेरे में। ठीक है, यानी कि आप ये कहना है कि अवाम तो निकलते हैं और अवाम निकल रहे हैं, लेकिन उनकी उस तरीके की आप मुझे नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक मेरी बेटी मुझे बतलाएं, प्लीज प्लीज मुझे बतलाएं, बाजोड़ में इतने बड़े अवामी इज्तिमात हुए, मुजाहरे हुए, टीवी चैनल ने दिखाए हैं? किसी ने दिखाए हैं? सिंध के अंदर इतने मुजाहरे हो रहे थे, किसी ने दिखाए हैं? बिल्कुल। जब पानी का मसला था, पानी का मसला, हाँ, मेरे देखिए ये कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं, अलबत्ता की बात ध्यान में रख लें, ये कौमों की तारीख ऐसी ही होती है, नशेब फरा से गुजरती है। जब लोग देखेंगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं अपने हुकूक हासिल करने के लिए, ना अदलिया से, ना इलेक्शन के ज़रिए, ना पार्लियामेंट से, कहीं से हमें नहीं मिलते, हमारे पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, हमारे हुकूक कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, हमें तो मसलन लोगों को जेलों में बेगुनाह डाला जाता है, पुलिस इतनी ताकतवर हो गई है जो मर्जी करे, उसको खुली छूट दे दी गई है, जो मर्जी जितना मर्जी जुल्म करे कर सकती है, हर किसी को छूट दे दी गई है। लिहाजा लोग फिर क्या करेंगे मुझे बताएं? दुनिया में ऐसे होता है। पाकिस्तान के अवाम जो गुस्सा है इस वक्त ना, एक पॉजिटिव पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप भी इसको पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकती है। अगर आप जो पॉपुलर लीडरशिप को आप जुदा करते रहेंगे अवाम से और तनहा करते रहेंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा? फिर मुल्क के अंदर हार जमर्ज शुरू हो जाएगी, फिर ऐसी तबाही मचेगी जिसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। इसलिए अगर आप इमरान खान साहब को कोशिश कर देंगे बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाए, अच्छा KPK के अंदर जवान किधर जाएंगे? फिर कहाँ जाएंगे? किसकी तरफ जाएंगे? उनके लिए कौन सी जगह है जहाँ से वो अपने हक के लिए लड़ सकेंगे? इमरान खान तो असले की बात नहीं करता, गोली की बात नहीं करता, वो कहता है जनाब पुरअमन जदोजहद करते, गोलियां मार दे उनको। फिर वो कहाँ जाएंगे? किन की तरफ जाएंगे वो जवान? तो ना करें इस मुल्क को तो भाई बर्बादी की तरफ लेके जाएं। ये इन जवानों की हिफाजत करें, ये हमारा एसेट है, हमारे कौम का, हमारे वतन का एसेट है ये जवान। इनके लिए हेल्दी एक्टिविटीज के लिए ग्राउंड दें, इनकी लीडरशिप को आजाद करें, छोड़ें, ना इलेक्शन लूटें, ना 547 की हुकूमतें लाएं। ये क्या हो रहा है? ये मुल्क है या क्या जंगल है? ये क्यों ऐसे करते हैं? ये अच्छा, मुझे अफसोस होता है, इतना इख्तिदार की भूख है, इतनी इख्तिदार की भूख है, इतनी भूख है कि कत्ल और गारतगरी करके लूट कर लोगों के सामने ये शर्मिंदा भी नहीं होते और मुसल्लत होते हैं हमारे ऊपर। कुछ हैरानगी है मुझे। कहते हैं हमारा कोई, आप मुझे बताएं 547 के जरिए किस 8 फरवरी 2024 को कौन इलेक्शन जीता? पूरे मुल्क से पूछे, दिल पे हाथ रख के बताए, हलफ उठाए, कुरान पे मुसलमान हाथ रख के बताएं, यही प्राइम मिनिस्टर बताए कौन जीता है? सबको पता ये हारे हुए, ये तो हुकूमत नहीं ले रहे थे, जबरदस्ती हुकूमत में आई है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये तो हुकूमत नहीं ले रहे थे, ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। मसला ये अलामा साहब कि जो आप लोग कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो वापस किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए, तो उसका खात्मा कौन करेगा? ये तो सारे उसी जो तरमीम है उसके बेनिफिशरी है हुकूमत आज की। अगर ऐसे सिलसिला चलते रहे ना, एक दिन देखिए, ये आइन फेडरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ सूबों से, हमें नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये हमें हमारी हिफाजत नहीं कर सका, ये हमें हमारे हकूक़ नहीं दे सका। लोग नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, नए आइन की बात करना शुरू हो गए हैं।
ये इन हमाकतों का नतीजा है। ये आवाज बुलंद हो रही है। उस दिन आपने देखा नहीं था एपीसी के अंदर कितने लोगों ने कहा कि मैंने सोशल कंट्रैक्ट की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, हम रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं। हम पहले लेकिन अलामा पाकिस्तान साहब, नहीं था, हम थे। आप नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वजीर दिफा साहब तो हमें ये कहते हैं कि अब ये लोग कर रहे हैं। नया लोग कर हाइब्रिड रहे हैं। सिस्टम है। अच्छा, वो वजीर दिफा ये कहते हैं उसके मुकाबले में कि नया हाइब्रिड सिस्टम है, अब तो ये चल रहा है और बड़ा मजबूत चल रहा है कहते देखें, हैं। मैं पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुकूमत चलनी चाहिए। हम किसी हाइब्रिड सिस्टम को नहीं मानते। आइन जो कहते हैं उसके मुताबिक चलनी चाहिए। इनके पास इख्तियारात है। ये तो हमारी मुलाकात नहीं करा सकते इमरान खान साहब के साथ जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे। ये परेशान थे, एक कर्नल इनसे कंट्रोल नहीं होता। ये गुमरान है, वाकईन अपने आप को गुमरान समझते हैं। मेरे ख्याल में देखें, पाकिस्तान सब का है। हमें अपनी फौज भी चाहिए, हमें अपने इदारे भी चाहिए, एजेंसियां सब चाहिए। हर किसी की जरूरत है। हर किसी को अपनी जगह होना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर नहीं, पाकिस्तान को तबाही बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। आप देखें, एक चीज ठीक करते, आप देखें, कहते हैं कि अयूब खान ने बड़ा काम किया, रिजल्ट क्या निकला? अयूब खान के मार्शल लॉ का बड़ी कहते तरक्की हुई, रिजल्ट क्या निकला? मुल्क टूट गया। अवाम को जब ठुकराया जाता है, अवाम को रेलिवेंट किया जाता है, अवाम है जो मुल्क बचाते हैं, अवाम है जो मुल्क को लेके आगे बढ़ते हैं, अवाम है जो तमाम मुश्किलात का बोझ उठाते हैं। आपने बजट पास किया, महंगाई इसका बोझ कौन उठा रहा है? अवाम। अगर जंग हो, बोझ कौन उठाएगा? अवाम। हर मुश्किल में हर चीज का बोझ अवाम उठाते हैं। इन अवाम के साथ लाडली औलाद की तरह मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, वो मेहमानों से ही बदतर है। बिल्कुल। अब उसी अवाम ने निकलना है आप लोगों के साथ कल के दिन और एहतजाज करना है। लेकिन एक तनकीदी सवाल है अलामा साहब, निकलेंगे, और वो ये है कि जो एपीसी का अलामिया आया उसमें सारे एक्शंस तो दे दिए गए, बेसिकली प्लान तो दे दिया गया, लेकिन उसमें से एक्शन मिसिंग है। मोबिलाइज कैसे होगी अवाम? ये तहरीक लंबे दौरानिए तक कैसे चलेगी? ये है सवाल। ये आने वाले दिनों में ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। इसकी मुख्तलिफ अवामी जद्दोजहद भी होगी, इज्तिमाआत भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, सेमिनार्स भी होंगे। एक दिन किसानों का मुमकिन हो गया, आज का पूरे मुल्क के लोग निकलेंगे किसानों से इज़हार यकजहती के लिए। किसी दिन हम मसलन मिसाल के तौर पर कहेंगे आज के दिन पूरे अवाम पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के निकलेंगे कि पाकिस्तान के आइन के साथ। ये हम इंशाल्लाह आप देखेंगे प्लानिंग हो रही है और खुदावंद मुताल ने हमारी मदद करेगा और हम मुल्क को पुरअमन एहतजाजात, हेल्दी एक्टिविटीज़ के जरिए और अवामी प्रेशर के जरिए चीज़ों को ठीक करेंगे। और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम कभी भी किसी को पत्थर नहीं मारेंगे, ना गाली देंगे, ना गाली गलौज करेंगे। ठीक है, और क्विकली ये भी बताइए कि सड़कें वगैरह बंद करने का भी कल का कोई प्लान है? सड़कें वगैरह बंद करने का एहतजाज है, कल जगह जगह एहतजाज है। सड़कें तो ये खुद बंद कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, पार्लियामेंट जाने का इरादा भी रखते हैं? पार्लियामेंट जाने का इरादा भी रखते हैं जी? कल मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, कहीं और होगा, लिहाजा अच्छा, कल पार्लियामेंट वाले दोस्तों को पता होगा। अच्छा, ठीक है। और क्विकली ये भी बताइए अलामा साहब के जो आपकी लॉन्ग मार्च है अरबईन के हवाले से, कि जहां पर लोगों का 50 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है आपने कहा, और अगर फ्लाइट से जाएंगे तो मजीद 48 अरब रुपए का हो जाएगा। इसको किस तरह से रिवर्स कराने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी हुकूमत? इस पर सोचे और कुछ होश के नाखून ले। देखें, ये हुकूमत, आप मुझे बताएं, किसी की बात सुनती है? किसी की सुनती है ये बात? आज तक सुना है इसने अवाम की बात को? अब अभी देखिए ना, खुद चीनी की कितनी बड़ी करप्शन, कितना बड़ा स्कैंडल है, और चीनी की मिलों वालों ने किया है। यही लोग हैं जिनकी चीनी को हुकूमत में, जो चीनों की जिनकी फैक्ट्रियां मिले हैं। हम वहां जाएंगे, हम रिमदान तक जाएंगे, ये हमारा हक है। हमारे पास, हमें क्यों रोका है इन्होंने? किस वजह से रोका है? चंद दिन पहले लोगों ने तैयारी की हुई है, 1 साल से तैयारी करते हैं, पैसे जमा करते हैं, गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल जमा करते हैं पैसे, वो पैसे चले गए, वीज़ों के लिए चले गए, और उसके बाद जनाब ये कहते हैं, अचानक कहते हैं कि ना किसी से बात करते हैं, ना किसी को अनबोर्ड लेते हैं, ना स्टेक होल्डर से बात करते हैं, ना कोई मुतबादल देते हैं कि आपको फेरी के जरिए भेजेंगे, आपको C-130 के जरिए हम बॉर्डर के करीब उतारेंगे, वहां से फिर आप आगे निकल जाएंगे। कोई रास्ता नहीं बताया इन्होंने। अफगानिस्तान का रास्ता ये अपना लेंगे, कोई रास्ता नहीं बताया, अचानक बंद। ये तो जैसे इन्होंने क्या किसी से पूछा ही नहीं, अपनी मर्जी से बैठकर इन्होंने कहा चीनी बाहर एक्सपोर्ट कर दो, फिर अब बाहर से मंगवा लो।
ये अवाम के साथ अवाम को तकलीफ देना, अजियत में देना, शायद इनको इससे सुकून मिलता है। बाद लोग मरीज हो जाते हैं तो उस जब तक किसी को तो अजियत उस और लॉन्ग तकलीफ मार्च ना का देना फिर क्या उन्हें हल निकलेगा सुकून लामा नहीं। साहब? हाँ, अगर ये सुनते ही नहीं है हम बात जाएंगे, किसी हम जाएंगे रिमदान की तरफ, हमारा हक है ये। ठीक हम है। जियारत करते हैं, हमारे अइम्मा अलैहिस्सलाम ने ताकीद की है। उनसे पूछा गया कि अगर रास्ते ना अमन हो क्या करें? इमाम ने कहा आपको करबला जाना है। ये क्यों रोकते हमें करबला जाने से? बिल्कुल क्यों सही। रोकते हमें ये करबला जाने से? क्यों हमारा नुकसान करते हैं गरीबों का? इसलिए इन्हें चाहिए फैसिलिटेट करें। हम इंशाअल्लाह 6 तारीख को निकलेंगे कराची से रिमदान की तरफ इंशाअल्लाह।